हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लासबुक एकेडमी पर। अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। हम लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ आप सभी को क्या है ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आप सभी को पता ही होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या है क्लासबुक एकेडमी पर, ठीक है, यूपी लेखपाल की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो सभी लोग क्या एक बार फटाफट क्या करिए, चैनल से जुड़ जाइए और बहुत ही जल्द क्या है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्या है कल का जो क्लास था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय, उसी क्लास को हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा जो क्लास नंबर 1 है वो नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप क्या है क्लासेस देख सकते हैं। आज वहीं से हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे और आज भी हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो ठीक है बॉर्डर है वो क्या है विश्व में 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। लगभग भारत और बांग्लादेश की सीमा की जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। कितनी है? 4096 किलोमीटर है। तो यहीं से हम लोग क्या है अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो आइए मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कल आप सभी को पढ़ाया था। फिलहाल हम लोग क्या है बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए बांग्लादेश है, ये पूरा इलाका जो है ये आपका क्या है बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के साथ भारत का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। अब विश्व की ये क्या है 5वीं सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है। तो पहला पॉइंट यही है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो विश्व में बात करें तो विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की है। लगभग 8,891 से लेकर 8,893 किलोमीटर, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो देश हैं वो कौन से हैं? कनाडा और अमेरिका है। लेकिन 5वीं जो सबसे बड़ी सीमा है वो भारत और बांग्लादेश की है, लगभग 4096 किलोमीटर, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश? वो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 14 देशों के साथ कुल 22,100 किलोमीटर से अधिक सबसे लंबी थल सीमा किसकी है? चाइना की है, ठीक है। तो चाइना क्या करता है 14 देशों के साथ अपना क्या करता है बॉर्डर बनाता है यानी सीमा साझा करता है। उसकी जो कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, किलोमीटर कितनी है? 22,100 किलोमीटर है। समझ में आया? लेकिन अगर हम दो देशों की सीमा के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? कनाडा और अमेरिका है, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश की क्या है 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। लेकिन चीन जो है जो चाइना है वो 22,100 किलोमीटर की सीमा क्या है 14 देशों के साथ क्या करता है बनाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जबकि रूस और कजाकिस्तान क्या है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। 7,644 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी सबसे लंबी सीमा वाले जो देश हैं वो रशिया है और कजाकिस्तान है। यहां तक समझ में आया सभी को? बताएंगे सभी लोग। तो भारत और बांग्लादेश की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है विश्व में। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाले देश कनाडा और अमेरिका है। 14 देशों के साथ 22,100 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला देश चाइना है, जबकि दूसरे नंबर पर रशिया और कजाकिस्तान है सबसे लंबी सीमा वाले देश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। भारत और चीन की सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मैकमोहन रेखा बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। इसे वर्ष 1914 में, ठीक है, शिमला में निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो 1914 में, ठीक है, भारत और चाइना के मध्य क्या था? मैकमोहन रेखा खींची गई थी। समझ में आ गया? परंतु वर्ष 1962 में याद रखेंगे चीन ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके लद्दाख का जो अक्साई क्षेत्र वाला जो इलाका है उस पर क्या किया? कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत और चाइना के मध्य पुनः सीमांकन हुआ,
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, LAC बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हिंदी में हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जानते हैं। तो भारत और चाइना के मध्य जो रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ये 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया, परंतु 1962 में इंडिया और चाइना का क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसके कारण चाइना ने क्या किया, ठीक है, लद्दाख का एक क्षेत्र था जिसका नाम क्या था, अक्साई, उस पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से भारत का क्या हुआ, भारत और चाइना का क्या हुआ, सीमा निर्धारित की गई और उस सीमा का नाम रखा गया LAC, जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए आइए मैप में देखते हैं, ठीक है। अगर हम मैप में देखें तो ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, यहां पर भारत का क्या है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो ये जो सीमा है, ठीक है, ये जो सीमा है ये क्या है, आपका मैकमोहन लाइन है, ठीक है। और कुछ मैकमोहन लाइन यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर हमारा क्या है, सिक्किम पड़ता है। तो सिक्किम के इलाके की जो सीमा है वो भारत और चाइना की सीमा है, तो यहां पर भी मैकमोहन लाइन है और यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर भी है, ठीक है। ये पूरा देखो मैकमोहन लाइन ऐसे था, ठीक है, 1962 के पहले, ठीक है, 1962 के पहले, ठीक है, भारत और चाइना की जो लाइन थी वो मैकमोहन लाइन थी और वो यहां से यहां तक की थी, ठीक है, यहां से यहां तक की थी, ये देख रहे होंगे आप क्षेत्र, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 1962 में इंडिया और चाइना का क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसके कारण, ठीक है, चाइना ने क्या किया, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है लद्दाख का, जिसको हम लोग क्या है आज के समय में अक्साई चीन बोलते हैं, ये इलाका क्या किया, चाइना ने कब्जा लिया। इसके बाद फिर से क्या हुआ, भारत और चाइना के क्या है, सीमा निर्धारित की गई और ये वाला जो लाइन हुआ, ठीक है, ये वाला जो लाइन है आपको देख रहे होंगे, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, उत्तराखंड, इसको बोला गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला गया। और ये लाइन अभी भी क्या है, भारत इसको क्या है, मैकमोहन रेखा मानता है, परंतु ठीक है चाइना इसको क्या है, मैकमोहन रेखा तो नहीं है मानता है और बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश भी क्या है, हमारा हिस्सा है, ठीक है। इस लाइन को क्या है, चाइना बिल्कुल ही क्या है, सरे से खारिज करता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये जो है भारत और चाइना के बीच क्या है, मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई है, ठीक है। 1962 के पहले भी मैकमोहन रेखा कुछ यहां तक थी, लेकिन 62 में युद्ध हुआ, युद्ध के कारण क्या हुआ, चाइना ने ये वाला क्षेत्र जो क्या है कब्जा लिया और इस कारण क्या हुआ, फिर से सीमा बनाई गई और इस सीमा का नाम रखा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। याद रखेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलें, चलिए अगर हम यहां पे देखिए दूसरे मैप में देखें तो यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिया हुआ है, ये देखिए आप क्या है, ये लाइन देख रहे होंगे येलो कलर से, तो ये क्या है, भारत और चाइना के बीच क्या है, सीमा है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या था, ये मैकमोहन रेखा ही कहलाता था, ये वाला एरिया का, ठीक है, बॉर्डर। लेकिन अब क्या है, 1962 के बाद क्या हुआ, ये वाला जो क्षेत्र है वो चाइना के पास चला गया, इसीलिए इस वाले, ठीक है, सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। समझ में आया सभी को, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है कि भारत और चाइना की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, ठीक है, एक है पश्चिमी और एक है मध्य और एक है पूर्वी। तो देखते हैं भारत और चाइना की जो सीमा है, तो ये जो सीमा है बेटा, ये जो आप सीमा देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, भारत और चाइना के मध्य पश्चिमी सीमा है, ठीक है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। फिर यहां पर हमारा क्या है, एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, ठीक है, यहां पर भी क्या है, भारत और चाइना की क्या है, हाँ बॉर्डर है, सीमा है। और फिर क्या है, ये है, ठीक है, तो यहां पर पश्चिमी बॉर्डर है, ठीक है, यहां पर मध्य में, ठीक है, भारत और चाइना का बॉर्डर है और यहां पर पूर्व में क्या है, भारत और चाइना का बॉर्डर है। समझ में आया सभी को। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा को हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं, ठीक है, डूरंड रेखा कहते हैं। इसे 1896 में निर्धारित किया गया, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहां पे है, यहां पे ये रेखा है, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और ठीक है, जो जम्मू कश्मीर वाला कुछ हिस्सा था वो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण क्या है, उस
कब्जे वाले क्षेत्र को हम लोग क्या है, पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। और उस, ठीक है, उस इलाके से भारत का क्या है, अफगानिस्तान के साथ क्या है, सीमा साझा होता है। उसी सीमा को क्या बोलते हैं हम लोग, डूरन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूरन लाइन। ठीक है, वर्तमान में ये डूरन लाइन जो है वो पाकिस्तान और क्या है, अफगानिस्तान के बीच क्या होता है, शेयर होता है। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं डूरन रेखा, जो 1896 में निर्धारित किया गया था। अगर हम आगे बात करें भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसको क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ रेखा। देखिए, अब रेडक्लिफ रेखा के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेडक्लिफ रेखा आप लोगों ने पता ही होगा। ठीक है, 1947 के बाद दोनों देश क्या हुए, आजाद हुए। ठीक है, 1947 में दोनों देश आजाद हुए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वेस्ट पाकिस्तान बना और यहां पर क्या बना, ईस्ट पाकिस्तान बना। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, सीमा साझा हुई। उस सीमा को क्या बोला गया, उस सीमा को क्या बोला गया, रेडक्लिफ रेखा बोला गया। तो आज भी जो रेडक्लिफ रेखा है वो इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है, शेयर की जाती है। और यहां पर जो हमारा बांग्लादेश है, 1971 में हम लोगों ने क्या है, ईस्ट पाकिस्तान को क्या है, आजाद कराया और आजाद करा के इसका नाम रखा गया बांग्लादेश, यह एक नया देश बना। तो बांग्लादेश और भारत की जो सीमा रेखा है उसको भी हम लोग क्या है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और जो ये वेस्ट पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, इसके साथ जो हम लोग सीमा साझा करते हैं उस सीमा का नाम भी रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ लाइन है। समझ में आया? ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। ठीक है, सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। परंतु 1948 में पाकिस्तान ने, ठीक है, भारत पर क्या है, हमला किया और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। युद्ध की विराम की स्थिति में जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया उसको हम लोग क्या है, पीओके के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीओके के नाम से जानते हैं। इसे अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, LAC। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। समझ में आया? लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, LAC नहीं, LOC बोलते हैं। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? एक बार जरूर बताएंगे सभी लोग। ठीक है, यहां पे आप मैप में देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो पूरा इलाका है, ये क्या है, पीओके है। इसी को क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या है, कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो यहां से यहां तक की जो बॉर्डर है इसी को क्या बोलते हैं, LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ बोलते हैं। 1947 में ये डिसाइड किया गया, किसके द्वारा, सीजे रेडक्लिफ के द्वारा। 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। ठीक है, हमले के बाद उसने क्या किया, जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को क्या किया, कब्जा कर लिया, जिसका नाम रखा गया पीओके। और पीओके के साथ क्या है, एक अलग से रेखा बनाई गई जिसको बोला गया LOC। ठीक है, क्या बोला गया, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है, सिक्किम हमारा क्या है, एक छोटा सा राज्य है जिसकी सीमा क्या है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ क्या होती है, शेयर होती है। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें, आगे बात करें तो त्रिपुरा राज्य की बात करें तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की सीमा केवल असम और मिजोरम से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो त्रिपुरा हमारे देश का, ठीक है, एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका केवल सीमा भारतीय राज्यों में से केवल असम और मिजोरम के साथ क्या होती है, साझा होती है। फिर भारत की अगर जली सीमा वाले अगर देशों की बात करें तो पाकिस्तान स्थलीय सीमा भी क्या करता है, भारत के साथ साझा करता है और जली सीमा भी साझा करता है। मालदीव की बात करें तो केवल जली सीमा साझा करता है। श्रीलंका भी जली सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जली और स्थलीय सीमा दोनों साझा करता है। म्यांमार भी जली और स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके बाद थाईलैंड है, जली सीमा। इंडोनेशिया जली सीमा साझा करता है। तो इतने 7 देश हैं जो भारत के साथ क्या करते हैं, जली सीमा बनाते हैं। ठीक है, जली सीमा बनाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कल मैंने पढ़ाया था कि मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, सबसे छोटा। ठीक है,
भारत की जल और स्थल सीमा से संबंध में 3 देश और हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, तो 3 देशों का नाम याद रखिएगा जो भारत के साथ जली सीमा भी साझा करते हैं और स्थलीय सीमा। बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। समझ में आया सभी को? बताएंगे सभी लोग? ठीक है, एक बार जरूर सभी लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो भारत की शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाले जिले, भारत के, ठीक है, शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाले जिले जो क्या है, क्षेत्रफल से सबसे ज्यादा बड़े हैं। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जिला है उसका नाम क्या है, कच्छ, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। करीबन 45,652 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, कच्छ हमारा फैला हुआ है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका लेह, जो क्या है, लेह, वर्तमान में लेह क्या है, लद्दाख की, ठीक है, राजधानी है। अब ये जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं रहा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आता है, जैसलमेर आता है, जो राजस्थान में। तो वर्तमान में भारत के, ठीक है, 3 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के दृष्टि से, पहले पे है कच्छ, दूसरे पे है लेह और तीसरे पे है जैसलमेर। तीसरे पे कौन है, जैसलमेर है। समझ में आ गया? आगे चलें। चलिए आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली से लगती है। यानी उत्तर प्रदेश जो है, हम लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है आपका, ठीक है, कुल टोटल मिलाकर 9 राज्यों के साथ क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। उसमें से भारत के 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम क्या है, दिल्ली है। अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं ये पूछा जाता है आपके मतलब कि पेपर में। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश। तो इन सभी राज्यों से क्या है, उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली के साथ भी क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है। क्लियर है सभी को? यहां तक बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे बेटा? ठीक है, अगर हम आगे बात करें, आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें, तो भारत के 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है। ठीक है, तट रेखा यानी समुद्र के किनारे पर भारत के क्या है, 9 राज्य स्थित है। उसमें से सबसे ज्यादा जो तट रेखा वाला जो राज्य है, ठीक है, वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात में, गुजरात की जो क्या है, जो तट रेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, कितनी लंबी है, 1600 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपका क्या है, आंध्र प्रदेश आता है। तीसरे पे आपके तमिलनाडु आता है। चौथे पे महाराष्ट्र, ठीक है, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित है। सबसे छोटी, सबसे, ठीक है, छोटी तट रेखा वाला राज्य, ठीक है, तट रेखा वाला, ठीक है, वाला राज्य कौन है, कौन सा है, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है, कौन सा है, गोवा है। ठीक है, और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक है, लंबाई याद रखेंगे 1600 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है। फिर अगर हम बात करें तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे पुदुचेरी है, ठीक है, दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है और इसके साथ साथ लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटों पर स्थित है या तट रेखा वाले, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें कर्क रेखा के बारे में, ठीक है, कर्क रेखा के अगर हम बारे में बात करें तो सारा समझते हैं कर्क रेखा के बारे में। देखिए ये हमारी पूरी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच से एक रेखा जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, ये पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 23.5 डिग्री पर एक रेखा और खींची गई है। ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है, पर एक रेखा और खींची गई है जिसको 23.5 डिग्री
अक्षांश रेखा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा के नाम से हम जानते हैं। और इसी रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा है। इसी रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कर्क रेखा है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर। ठीक है, 23.5 डिग्री पर, जिसको 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा। और इस रेखा को हम लोग क्या है? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और जो हमारा जो सूर्य है, जो हमारा क्या है? सूर्य है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, वो लंबवत इन्हीं दोनों रेखाओं यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही क्या करती है? विचरण करती हैं, विचरण करती हैं। और इस इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कर्क रेखा की, चलिए आइए कर्क रेखा के बारे में पहले बात करते हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिस कारण, ठीक है, जिस कारण आधा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और आधा भाग उपोष्ण जलवायु कटिबंधी में आता है। समझते हैं? देखिए समझते हैं, आइए देखते हैं। कल ही मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, आप लोग जरूर क्या है, पहला क्लास जरूर ज्योग्राफी का जाके एक बार देखिएगा। देखिए देखिए, ये हमारी क्या है? पूरी पृथ्वी है। यहाँ पे पृथ्वी दिख रहा है आपको? ठीक है, ये मानचित्र में। अब इस मानचित्र में देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है कर्क रेखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मकर रेखा है। और ये बीच में क्या है? विषुवत रेखा है। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या मैंने बताया आप सभी को? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, और कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण या उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो हमारा भारत है वो क्या करता है? ठीक है, हाँ, भारत जो है हमारा वो कुल यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर आता है। पृथ्वी पर क्या है? हमारा भारत कुछ यहाँ पर स्थित है। तो कर्क रेखा क्या करता है? हमारे भारत को क्या करता है? दो भागों में डिवाइड करता है। इसीलिए भारत का जो, ठीक है, नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और जो ऊपर का उत्तरी जो हमारा भारत है वो कहाँ पे? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को क्या करती है? एक तरह से दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, जो उत्तरी भारत है, ठीक है, वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और जो दक्षिणी भारत है बेटा, वो क्या है आपके? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। आगे लिखा हुआ है कि ये जो कर्क रेखा है ये क्या है? पृथ्वी की सबसे उत्तरी बिंदु है, जहां सूर्य दोपहर के समय सीधे सिर पर लंबवत चमकता है। और ऐसा 21 जून को ही होता है। ठीक है, 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसे हम लोग ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो 21 जून को जो है सूर्य दोपहर के समय क्या है? बिल्कुल सीधे कर्क रेखा पर क्या होता है? चमकता है। ठीक है, और इसी को हम लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारत के लिए कर्क रेखा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में डिवाइड करता है। आइए कर्क रेखा देखते हैं, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा हमारा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, देखिए ये कर्क रेखा है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि कर्क रेखा भारत के, ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, एक इसी पर क्या है? ठीक है, इसी पर एक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मित्र पर गमछा झार। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आइए 8 राज्यों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद क्या है? झारखंड है, फिर उसके बाद आपका क्या है? वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? मिजोरम है। ठीक है, तो अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम बात करें कर्क रेखा की तो पहले मिजोरम आएगा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान आएगा। ठीक है, तो भारत में कर्क रेखा क्या है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सभी को महादेव। ठीक है, राधे राधे। बस बस
एक बार बहुत है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाएं कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा जो लंबाई है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो लंबाई है, सबसे ज्यादा जो लंबाई है, अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश, देखिए कर्क रेखा की सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे कम, सबसे कम अगर बात करें, सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजस्थान, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या है, आजकल देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो उन 8 राज्यों को आप पश्चिम से पूर्व की क्रम में लगाएं, पश्चिम से पूर्व की क्रम में लगाएं या पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाएं, ठीक है। तो आपको लाइन वाइज क्या है, सारे क्या है जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, और सबसे कम किस में बताएंगे? राजस्थान में बताएंगे, ठीक है। सबसे कम किस में बताएंगे? राजस्थान में। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। फिर कर्क रेखा के जो नजदीकी शहर है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा के क्या है? बहुत ही ज्यादा समीप है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है? पास है। भारत में कर्क रेखा जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, मुख्य रूप से रांची, भोपाल और क्या है? भोपाल स्थित है कर्क रेखा पर। इसके अलावा गांधीनगर भी काफी कर्क रेखा के पास है, अगरतला भी और मिजोरम भी, ठीक है। तो ये सारे राज्य हैं, इनकी राजधानियां क्या है? कर्क रेखा के बहुत ही ज्यादा करीब है। सबसे करीब किसकी है? झारखंड की राजधानी रांची, वो सबसे ज्यादा क्या है? कर्क रेखा के करीब में है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? राजस्थान में है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे, देखेंगे, ठीक है। सभी लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है ये, ठीक है। ये आपका क्या है? कर्क रेखा है, और यहाँ पे मकर रेखा। इसके बीच के क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं हम लोग? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कर्क रेखा हमारे विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे विंध्य पर्वत से भी होकर, ठीक है, गुजरती है। समझ में आया? समझ में आया सभी को? चलिए एक बार आप सभी का मैं कमेंट भी पढ़ लूं, इसने क्या क्या बोला है। चलिए यहां तक समझ में आया? जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कर्क रेखा विंध्य पर्वत से होकर